नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज है 22 जनवरी 2019। 22 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ के जो फैक्ट आपको पता होने चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताते जाऊँगी। आपको जस्ट सुनना है और नोट डाउन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स, यानी कि आज 22 जनवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो के मिड में आपको जो 20 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर द डिफो ब्रिज हैज़ बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में डिफो पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। डिफो पुल जो है, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, डिफो पुल या डिफो ब्रिज, इसको चिंपू ब्रिज भी कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, या आप ब्रैकेट में आप लिख लीजिए डिफो ब्रिज, डिफो पुल और चिंपू ब्रिज एक ही चीज़ है। तो अभी अभी इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो अभी अभी जो डिफो ब्रिज है इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की दिवांग घाटी में डिफो पुल का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनका जो उद्घाटन है हमारे रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द यूथ साइंटिफिक प्रोग्राम। हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। WHO, इसरो, NHM या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। अभी अभी इसरो ने यूथ साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये लॉन्च किया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या होगा, स्कूल के जित स्टूडेंट्स जो है जिनको स्पेस रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो, उनके लिए इसरो ने ये युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हर स्टेट से, हर राज्य से और हर यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी, अब अगर आप पंजाब के हैं तो आपको पता होना चाहिए यूनियन टेरिटरी कौन सी आपकी, आपकी कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की भी सेम है, तो जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना है। यूनियन टेरिटरी होती है जिसको गवर्नर कंट्रोल करता है। अब अगर हम चंडीगढ़ या पंजाब की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम के हमारे गवर्नर कौन है, तो लिख लीजिए वीपी सिंह बदनौर, BADNORE, वीपी सिंह बदनौर। अभी हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है बेंगलोर में। और इसरो की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, मोस्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो नोट कर लीजिए। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम अम्बलाल साराभाई के द्वारा। विक्रम अम्बलाल साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, खास तौर पे जो बैंक के एग्जाम होंगे उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। What has recently been changed to the name of HDFC Standard Life Insurance? हाल ही में HDFC Standard Life Insurance का नाम बदलकर क्या किया गया है। पहले आपने सुना होगा HDFC Standard Life Insurance, ये नाम होता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस नाम रखा गया है। अब इसी से आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या बनेगा, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। इसकी आपको टैग लाइन भी याद रखनी है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो टैग लाइन है वो है सर उठा के जियो। ये पूछी जा सकती है आपको, टैग लाइन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको याद रखनी है इसकी टैगलाइन, सर उठा के जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली इनोग्रेटेड दी NMIC, यहाँ पे NMIC है, बाई मिस्टेक NNIC लिखा गया है, नेशनल फेस्टिवल। हाल ही में NMIC भारतीय राष्ट्रीय समारोह का उद्घाटन या इनोग्रेट किसने किया है उसको। अभी अभी भारतीय राष्ट्रीय समारोह का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने
किया है, ये आपको याद रखना है। NMIC की फुल फॉर्म काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, लिख लीजिए, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं फिर से रिपीट करूंगी ताकि आप लिख लो, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, NMIC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द CLE। हाल ही में या अभी अभी CLE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अकील अहमद। अकील अहमद है जिन्हें CLE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। CLE की फुल फॉर्म भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, सो नोट कीजिए। फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, राइट। ये पूछी जा सकती है आपको, तो आपको याद रखनी है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द लॉन्च ऑफ अ TV चैनल डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिसेंटली। हाल ही में विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित करने वाला TV चैनल का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी इज इंग्लैंड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है लंदन। और अब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स डे हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज का क्वेश्चन नोट कीजिए, वेयर डिड द ग्लोबल एविएशन समिट 2019 बिगेन रिसेंटली। यानी कि अभी अभी या हाल ही में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहाँ पर शुरू की गई है? ये है आपकी ऑप्शंस, आपको इसका सही आंसर टाइप करके भेजना है। जो 20 जनवरी को आपको करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसमें था ये, और साथ में आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है वो भी टाइप जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नावल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द एन्चेंटमेंट। द फॉरेस्ट ऑफ द एन्चेंटमेंट, ये नावल का नाम है। फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट नाम का नावल जो है वो किसने लिखा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चित्रा बैनर्जी हैं जिन्होंने द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट नाम का नावल लिखा है। और ये किन के बारे में है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये राम सीता जी के बारे में है, काफ़ी फेमस बुक बन गई है ये, राइट। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन आर्मी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। अभी अभी हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? अभी अभी भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल इंडियन आर्मी के पहले जो कमांड इन चीफ थे KM करियप्पा, ये आपको ये नाम याद रखना है, KM करियप्पा। दरअसल इन्होंने 15 जनवरी 1949 को, ये याद रखना है, 15 जन 1949 में ब्रिटिश आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल रॉय बुचर, सर जनरल रॉय बुचर, उनसे चार्ज लिया था। इसी वजह से हर साल इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाने लगा और मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली B. Sriram has been appointed as the independent director of the bank. हाल ही में B. श्रीराम को किस बैंक का स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है या अपॉइंट किया गया है? तो अभी अभी B. श्रीराम को ICICI बैंक का स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया गया है। अब ICICI बैंक की बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी है तो लिख लीजिएगा। ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं फिर से रिपीट करूंगी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया। और आईसीआईसीआई की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये भी आपको पता होना चाहिए, आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और जो बी श्रीराम जी हैं, जिनको अभी अभी आईसीआईसीआई बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि निदेशक चुना गया है, स्वतंत्र निदेशक। ये अभी तक एसबीआई बैंक के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और अब इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि स्वतंत्र निदेशक चुना गया है आईसीआईसीआई बैंक के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड डीडी साइंस एंड इंडियन साइंस इनिशिएटिव। अभी अभी या हाल ही में डीडी साइंस और इंडियन साइंस पहलों का शुभ आरंभ किसने किया है? तो अभी अभी डीडी साइंस और इंडियन साइंस पहलों का शुभ आरंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये किया गया है। और ये जो डीडी साइंस है, ये सोमवार से शुक्रवार शाम को 5 बजे आया करेगा दूरदर्शन पर। और जो इंडियन साइंस इनिशिएटिव है, ये आया करेगा इंटरनेट पे। फिर से रिपीट करूँगी, डीडी साइंस जो है ये सोमवार से शुक्रवार शाम को 5 बजे दूरदर्शन चैनल पर आया करेगा, और इंडियन साइंस जो है ये इंटरनेट पर आया करेगा। ये आपको याद रखना है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका शुभ आरंभ किया है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अभी के। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी कौन है, ये आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हमारे आज के टाइम के, प्रेजेंट टाइम के। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के यानी कि 22 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, तो उसका रिप्लाई फैक्ट के साथ दीजिएगा। जो भी उससे रिलेटेड आपको फैक्ट पता है वो साथ साथ में ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।